नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर पशुपालक ये चाहता है कि उसकी गाय भैंस का दूध जो है वो कभी कम ना हो। तो साथियों, इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सामग्री बताऊंगा जो अगर आप अपने दुधारू पशु पे यूज कर लेते हो तो साथियों आपके पशु का दूध कभी कम नहीं होगा। ये पांचों जो सामग्री है साथियों, बिल्कुल आसानी से आप मार्केट से लेके आ सकते हो। कुछ चीजें आपके घर पे भी मिल जाएंगी, रसोई घर से हम ले सकते हैं। साथियों, इनमें सबसे जरूरी जो चीज है हमारे पास वो है मिनरल मिक्सर। दोस्तों, मिनरल मिक्सर का प्रयोग हमें जो हमारे पशु दुधारू होते हैं उनके साथ साथ बाकी जितने भी पशु होते हैं, जैसे कटड़ा है, कटड़ी है, छोटे बच्चे हैं, उन पर भी हमें यूज करना चाहिए। और खास करके दुधारू पशु के लिए तो बेहद जरूरी है। जिस पशु का हम दूध बढ़ाना चाहते हैं तो साथियों उसको आप लगभग 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को मिनरल मिक्सर जरूर खिलाएं दोस्तों। इससे क्या होगा, हमारे पशु के शरीर के अंदर जो भी पोषक तत्व जरूरी हैं वो सभी इससे हमें मिल जाएंगे दोस्तों। क्योंकि हम जो दाना मिश्रण खिलाते हैं या हरा सूखा चारा देते हैं उससे हमारे पशु के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होती है दोस्तों। इसलिए आप अपने दुधारू पशु को अवश्य 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को अच्छा सा मिनरल मिक्सर जरूर खिलाएं दोस्तों। इसका खर्चा ज्यादा से ज्यादा आपको 100 रुपए किलो पड़ता है दोस्तों। अच्छा मिनरल मिक्सर आ जाता है 100 रुपए किलो में। तो आप प्रतिदिन का अगर खर्चा मानते हो तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ता। तो दूसरा नंबर है साथियों नमक का। नमक जो है दोस्तों वो हमारे पशु के लिए बेहद जरूरी है। बहुत से पशुपालक जो हैं वो नमक नहीं डालते हैं। इससे भी दूध इंक्रीज होता है साथियों। कैसे होता है? क्योंकि अगर हम हमारे पशु के दाना मिश्रण में हर रोज 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को नमक मिला देते हैं तो उसका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा साथियों। और एक जो हम खाना दाना उसे दे रहे हैं उसका टेस्ट भी बढ़ेगा दोस्तों। तो आप नमक भी जरूर ऐड करें साथियों। जो दाना मिश्रण खिलाते हो सुबह शाम 50 ग्राम उसके अंदर नमक जो है वो आप जरूर ऐड करें। तीसरी चीज आती है साथियों पीली सतावर। ये जो आज मैं आपको सामग्री बता रहा हूं ये आप हर दुधारू पशु को दे सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पीली सतावर जो है दोस्तों आप पंसारी से लेके आ सकते हो या कोई किराना स्टोर है वहां से भी लेके आ सकते हो। इसकी मात्रा आप हर दुधारू पशु को लगभग 20 से 30 ग्राम सुबह शाम दे सकते हैं। इसका अच्छा सा पीस कर पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद आप जो दाना मिश्रण दे रहे हो उसी के अंदर मिक्स करके 20 से 30 ग्राम अपने पशु को पीली सतावर जरूर खिलाएं साथियों। एक तो उसके थनों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पीली सतावर जो है साथियों वो पशु के सीधा लेवटी और थनों पर, यानी जो गादी लेवटी होती है, अड्डर होता है, और उसके अंदर जो नसें होती है उन पे काम करती है साथियों। किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपके पशु के थनों में नहीं होगा और दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ दोस्तों पीली सतावर जो है वो हमारे पशु के दूध की फैट को बढ़ाएगी और एसएनएफ को बढ़ाएगी। ये भी हमें इससे फायदा मिलेगा। अगर आप दूध जो है पशु का वो फैट के रेट पर अगर दे रहे हो तो भी आपको अच्छा खासा फायदा होगा। चौथे नंबर पे जो सामग्री आती है साथियों वो है गुड़। गुड़ दोस्तों पशुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत से पशुपालक ऐसे हैं, जैसे हमारा पशु ज्ञाबिन हो जाता है तो उसका गुड़ बंद कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण होता है साथियों। जैसे ही पशु ज्ञाबिन होता है हम गुड़ बंद कर देते हैं, उसके बाद उसको गुड़ नहीं खिलाते तो वो दूध धीरे धीरे कम कर जाता है। आपको करना क्या है, आप अपने प्रत्येक दुधारू पशु को हर रोज 100 ग्राम गुड़ जरूर खिलाएं दोस्तों। जैसे ही हमारा पशु ज्ञाबिन होता है तो आप सिर्फ 1 महीने के लिए उसका गुड़ जो है वो बंद कर सकते हैं। 1 महीने के बाद हर दुधारू पशु को आप 100 ग्राम हर रोज गुड़ जरूर खिलाएं दोस्तों। अब जैसे काफी पशुपालक ऐसे हैं जिनकी शिकायत ये आती है कि जी गर्मी के मौसम में हम गुड़ कैसे खिलाएं। तो गुड़ साथियों खिलाने का आप गर्मी के मौसम में तरीका चेंज कर दें, लेकिन बंद मत करें गुड़ को। गुड़ से दोस्तों हमारे पशु को एनर्जी मिलती है। और आप किसी भी पशु को देख लेना, जिस पशु का हमें दूध बढ़ाना है या रेगुलर उसका दूध अच्छे पीक लेवल पे रखना है तो उसको गुड़ अवश्य खिलाना पड़ेगा दोस्तों। गुड़ से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से पशु जो है वो एक्टिव रहेगा, उसका पाचन तंत्र मजबूत होगा। और दोस्तों गुड़ अगर आप गर्मी के मौसम में खिलाना चाहते हो तो आप गुड़ को भिगो कर खिला सकते हो। जैसे हम सुबह खिलाना चाहते हैं तो शाम के समय 100 ग्राम गुड़ जो है
वो पानी के अंदर भिगो देंगे। आप लगभग आधा लीटर 1 लीटर पानी लें, उसके अंदर भिगो कर रख दें और सुबह अपने पशु को वो पानी पिला दें। दोस्तों, चाहे आपका पशु गाभिन है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और चाहे आपका पशु खाली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप गुड़ खिलाएं, गर्मी के मौसम में जरूर खिलाएं अपने पशुओं को, अगर आप दूध बढ़ाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो लंबे समय तक दूध दे। तो दोस्तों, ये चौथी जो सामग्री है, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपने पशु को गुड़ हमेशा खिलाएं, लेकिन गर्मी के मौसम में या गाभिन पशु है, गाभिन पशु का 1 महीने बंद कर दें, और गर्मी के मौसम में जैसे मैंने बताया है वैसे आप भिगो कर गुड़ खिला सकते हो दोनों टाइम। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके पशु में नहीं आएगी। और साथियों, अंतिम जो अपनी सामग्री है वो है मीठा सोडा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। बहुत से पशुपालक ऐसे हैं, कमेंट आते हैं कि सर मीठा सोडा क्या होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूं, हर पशु के लिए, जिस पशु को हम अनाज दाना मिश्रण डालते हैं, तो उसके लिए मीठा सोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम अपने पशु को मीठा सोडा नहीं देते हैं, जिस पशु का हम दूध निकालते हैं या जिस पशु को हम दाना मिश्रण देते हैं, तो साथियों उसको दाना मिश्रण डाइजेस्ट करने में काफी प्रॉब्लम आती है। अगर हम मीठे सोडे का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पशु एक तो जो दाना चारा जो भी खा रहा है वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि मीठा सोडा जो है दोस्तों, वो हमारे पशु के पाचन तंत्र को मजबूत करता है दोस्तों। जो भी हम खाना दाना अपने पशु को दे रहे हैं वो विखंडित हो जाता है अगर हम मीठा सोडा अपने पशु को खिलाते हैं। जैसे ही वो रूमन में जाता है तो उसको पचाने में काफी मदद मिलती है पशु को। इसलिए आप अपने दुधारू पशु को अवश्य मीठा सोडा खिलाएं। अब बात करते हैं साथियों मीठे सोडे की मात्रा हम अपने पशु को कितनी दें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अधिक मात्रा में अपने पशु को मीठा सोडा खिला देते हो तो उसको दस्त वगैरह की भी शिकायत हो सकती है। इसलिए आप उसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। इसका इस्तेमाल हम जैसे छोटे कटड़े, बछड़े, कटड़ी वगैरह अगर हमारे पास हैं, उनमें अगर हम यूज करना चाहते हैं, जैसे छोटे बच्चों को भी हम दाना मिश्रण खिलाते हैं, उसके अंदर अगर आप यूज करते हो तो लगभग 10 ग्राम के आसपास हफ्ते में एक बार यूज करें। और जो दुधारू पशु हैं दोस्तों, उनको अगर आप अधिक मात्रा में दाना मिश्रण खिला रहे हो तो उसके अंदर हम इसकी मात्रा लगभग हफ्ते में 2 दिन यूज करेंगे। 50 ग्राम मीठा सोडा आप अपने पशु को हफ्ते में 2 बार खिलाएं। 2 बार कोई भी दिन आप एडजस्ट कर लें, 2 दिन छोड़ के 1 दिन आप मीठा सोडा अपने पशु को जरूर खिलाएं। साथियों, मीठा सोडा जो है आपके पशु का दूध भी इंक्रीज करेगा और उसके अंदर फैट और एसएनएफ भी बढ़ेगी साथियों। ये दोनों चीजें मीठे सोडे से अच्छी मात्रा में बढ़ती हैं। मैंने इन चीजों का प्रयोग किया है साथियों। ये जो 5 सामग्री हैं, ये आप अपने दुधारू पशु पे अवश्य यूज करें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इनका कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं पड़ता है। आपका पशु बिल्कुल शरीर से भी स्वस्थ रहेगा और दूध की भी अच्छी मात्रा बढ़ाएगा। साथियों, इस प्रकार आप इन सामग्रियों का अपने पशुओं पर प्रयोग करके अपने पशुओं का दूध भी बढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी उपयोगी वीडियो लेके आता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत